हमास को आखिरी मौका दिया जा रहा है। जी हां, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे बड़ी धमकी दी है हमास को। कहा है हम अंदर घुसकर हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या फिर हमास अपने घुटनों पर आ जाए और हमारे सामने सरेंडर कर दे। ये दो ही ऑप्शन दिए हैं और इजराइल पूरी तरह से हमास को मिटाने की कसम खा चुका है। चाहे समझते हैं ना, वो एक गेहूं हो, गेहूं का बोरा हो, उसके अंदर मुट्ठी भर घुन हो, तो उस घुन को ख़त्म करने के लिए इजराइल पूरे गेहूं को मिटाना चाहता है। बहुत इससे सिंपल एग्जांपल नहीं दूंगा, यहाँ इजराइल गलत है, लेकिन इजराइल का पागलपन ये देखिए कि वो हमास को मिटाने के लिए नरसंहार करने को तैयार है, या यूं कहूँ वो बहाना चाह रहा था, उसको बहाना मिल गया है। वो पूरे साल एक एक करके मकानों को तोड़ रहा था, अब उसके पास बहाना है। अब फिलिस्तीनियों के पूरे एक शहर को मिटाकर उस पर कब्जा करने का उसके पास एक बड़ा बहाना है। बहरहाल बाइडेन जो है कल पहुंच जाएंगे इजराइल और बहुत कुछ होने वाला है। और देखिए, कोई उम्मीद नहीं है, आपको लग रहा है कि बाइडेन आएंगे तो जंग हल्की होगी, ना 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 ना। बाइडेन के आने के यहाँ से रवाना हो जाएंगे वो, तो उसके बाद इजराइल को और हिम्मत मिलेगी, क्योंकि बाइडेन ही इजराइल के कान में जहर फूंकने आएगा। और इजराइल उसके बाद क्या करेगा आप सभी को मालूम है। इजराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपको बता दूं, इजराइल ने ऐलान किया है कि जब तक बाइडेन इजराइल से वापस नहीं चले जाते तब तक गाजा के अंदर जमीनी घुसपैठ नहीं की जाएगी। इजराइल के एश्केलोन के शहर के मेयर की हवा इतनी टाइट है कि उसने नेतन्याहू की सरकार से यह मांग करी है कि जितनी जल्दी हो सके एश्केलोन शहर को पूरी तरह से खाली करा लो, क्योंकि ये शहर घोस्ट शहर, भूतों का शहर बन चुका है। कभी भी यहाँ पर हमलों का डर रहता है और कभी भी यहाँ पर हमला हो जाएगा, जिससे यहाँ हमेशा डर सता रहा है। उधर पूरी तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये हमास के एक सीनियर लीडर हैं जो कि मारे गए हैं। इजराइल के खतरनाक हमलों में एक और हमास कमांडर की मौत से हमास के अंदर गुस्सा भड़क सकता है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमास को कोई अधिकार नहीं है कि वो फिलिस्तीन की तरफ से बोले और फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करे, बल्कि हमास की विक्टिम खुद गाजा और फिलिस्तीन की वो पॉपुलेशन है। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में जिन लोगों ने रैली निकाली, उन प्रो फिलिस्तीनी समर्थकों को जर्मनी की पुलिस ने बुरी तरह से मारा पीटा है। इजिप्ट की गवर्नमेंट ने यूरोप से कहा है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि गाजा के 1 मिलियन लोगों को इजिप्ट शरण दे दे, तो अगर आपको इतनी मोहब्बत आ रही है गाजा के लोगों पर, तो आप अपने रास्ते खोलिए। मैं यूरोप, यानी हम इजिप्ट वाले यूरोप में उन तमाम 1 मिलियन लोगों को भेज देंगे, क्योंकि इजिप्ट में इतनी जगह है ही नहीं कि हम 1 मिलियन लोगों को। देखिए, बड़ा गंदा खेल चल रहा है दोस्तों गाजा के साथ। अबे गाजा के लोग दूसरे देश क्यों जाएं? गाजा के लोग तो गाजा में रहेंगे, सीधी बात है। लेकिन सही बात कोई बोल ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, हालात बड़े ख़राब हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के बाद ऐलान किया है कि ये जंग काफ़ी लंबी चलेगी और हम तैयार हैं। भैया तैयार तो हो गई, फ्री का हथियार मिल रहा है। नेतन्याहू को चुनाव लड़ना नहीं है। नेतन्याहू के खुद इजराइल के अंदर 7 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ, तो नेतन्याहू की तो बल्ले बल्ले है भाई। दोस्तों, इजराइल कितना गंदा हमला कर रहा है सोच के देखिए। गाजा के लोग मौत के साए में अगर सो भी रहे हैं तो सोते हुए पर हमला कर रहा है इजराइल। ये इतिहास याद रखेगा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। एक भाई अपने 5 भाइयों को खोया है और वो चीख चीख कर कह रहा है कि वल्लाह मैं कसम खाता हूं कि मेरे भाई
ये मेरे बच्चे सिर्फ सो रहे थे और इजराइल ने उन पर हमला करके उनको खत्म कर दिया। सोचिए, इजराइल के अस्पताल में जो 24-24 घंटे डॉक्टर काम कर रहा है, उसका भी परिवार सेफ नहीं है, उनके भी घर पर मिसाइल गिर रही है और ये हाल है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله गाजा के नुसरत कैंप में ऐसी तबाही मची है। नुसरत कैंप में पहले से वही लोग रहते थे जिनके पास घर द्वार यानी घर बार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। यानी जहां बेसहारा सहारा लेते हैं, इजराइल उसको भी मिटा रहा है। वहीं भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे लेबनान के गांव के अंदर इजराइल ने फिर से बमबारी की है। उधर तुर्की की गवर्नमेंट ने कहा है हम गारंटर बनने को तैयार हैं और मीडिएशन करने को भी तैयार हैं, बस ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बर्तानिया की संसद में ऋषि सुनक ने इस बात को कहा कि इजराइल और गाजा की जंग में गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पर इजराइल को उसने रुकने को नहीं कहा, न ये कहा कि हमला संभल कर करें, बल्कि ऋषि सुनक ने सिर्फ इतना कह दिया कि हम गाजा के लोगों की लगातार मदद करते रहेंगे। अब आप सुनिए बेगैरती, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि बेटा देखो हम तुम्हें खाना खाने से, देखिए दारू पीने से और मीठा खाने से, ये आलतू फालतू चीज़ें खाने से हम रोकेंगे नहीं, बस तुम ये दवा खाते रहो। तो आप कहेंगे यार ये कैसा डॉक्टर है। वही यही कर रहा है ब्रिटेन के, गाजा के ऊपर हमला करो, करते रहो, लेकिन हम गाजा की मदद करते रहेंगे। देख लीजिए पार्लियामेंट का एक मंजर। That I actually believe that we should support absolutely Israel's right to defend itself and to go after Hamas, and recognizing that they face a vicious enemy that embeds itself behind civilians. Now, of course, Israel will act within international humanitarian law, and as a friend we will continue to call on Israel to take every precaution in avoiding harming citizens, but we must acknowledge always the responsibility for what is happening here is Hamas and Hamas alone. Imran Hussain. Thank you, Mr. Speaker, and I join this House in its condemnation of the bloodshed in Israel and Palestine. Mr. Speaker, the 2 million Palestinians in the open-air prison of Gaza faced a dire humanitarian emergency long before today. Yet indiscriminate airstrikes and siege tactics have turned what was a critical emergency into a devastating catastrophe. Will the Prime Minister make it clear to the Israeli government that laying... उधर तुर्की ने एक बार फिर से मजबूत आवाज उठाई। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन को एक स्टेट घोषित किया जाए और इजराइल को अपने बाउंड्री में भेजा जाए और फिलिस्तीन की राजधानी जेरूशलम यानी मस्जिद अल अक्सा को घोषित किया जाए। इसके बिना मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। उधर इजराइल की मिलिट्री ने 150
फिलिस्तीनी वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 50 गाजा के लोग हैं। इसी तरह से फिलिस्तीनियों को घर से उठा रहा है, किडनैप कर रहा है, और अब गाजा के लोगों के पास तो कुछ ही यहूदी हैं कैद में, इजराइल रोज फिलिस्तीनियों को कैदी बना रहा है। उधर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया है कि हम हमास से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ नागरिक उसने कैदी बनाए हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि हमास मान जाए और जल्द से जल्द सारे कैदियों को रिहा करे। WHO ने अपनी क्लोजिंग फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि गाजा के अंदर सिर्फ 4 दिन का खाना बचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें एक तरफ हो गई हैं और एक तरफ अकेला गाजा। उधर दोस्तों, शाम होते होते हमास ने इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट फिर से दाग दिए हैं। वहीं ले चलूं अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन हो रहा है मेरे दोस्तों। इजराइल ने सारा दिन गाजा के ऊपर बमबारी की। आइए अब शाम को जो आखिरी तस्वीर मुझे मिली थी, शाम 6 बजे के आसपास जो इजराइल की बमबारी का जो रिजल्ट आया वो ये है गाजा का हाल। قدم قدم الرقد قدم يا اخي اتقي علينا. ابراهيم ابراهيم تعال يا اخوي نطلع. تعال تعال اخوي الوضع مش مربع هذا البريش كلها نزفوه. इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइलें तो खुद हमास ने दागी और एक शहर, इजराइल के शहर एश्केलोन में जाकर गिरी। तस्वीरें आपके सामने। יואו, נפל פה. יואו, כמה אבק. רגע, רגע. איפה? בוא נרד, אורן. אין מעלית, רגע. נפל לנו פה בשכונה. יואו, רגע, אני רוצה לאתר בדיוק. רגע. בוא אליי. יואו. ממש פה. יואו. पूरी दुनिया से मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है इजिप्ट के बॉर्डर पर पहुंचती जा रही है। इजिप्ट का बॉर्डर का जो रोड है जो कि गाजा से जुड़ा हुआ है, वहां से लेकर कई किलोमीटर तक सिर्फ ट्रक और सिर्फ कंटेनर नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया से मदद तो पहुंच रही है, लेकिन इजराइल ने वो रास्ता रोका हुआ है। وسيلة ضغط. شوية رفح أي مكان. दोस्तों, सबसे बड़ा कांड कर दिया है। दुनिया अपने मुंह में कुत्ते का गू फंसा के बैठी है। मुस्लिम देश पूरी तरह से हिजड़े बने हुए हैं।
सोच के देखिए, अभी कुछ ही घंटे पहले, आज ही के दिन कुछ ही घंटे के अंदर अंदर 70 फिलिस्तीनी नागरिकों को कत्ल कर दिया है। अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है। कुछ नागरिकों को इधर मार दिया, कुछ नागरिकों को उधर मार दिया, कुछ नागरिकों को जेरूशलम में मार दिया। इसी तरह से इजराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है और इससे बुरा वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं हो सकता। अगर इसके बाद भी दुनिया के मुसलमान एक ना हुए तो लानत है। उधर जॉर्डन जो है 4 वे सबमिट करेगा, जिसमें 4 देशों को वो बुला रहा है। अमेरिका, जॉर्डन, इजिप्ट, फिलिस्तीन, इन चारों से बातचीत करेगा। कमाल की बात यह है कि सिर्फ बातचीत चलती जा रही है, वहां लाशों पे लाशें गिर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है सिर्फ बात ही करे जा रही है। दोस्तों, यूएन के हेड एंटोनियो गुटेरेस, ये इंसान कम से कम कुछ तो कर रहा है। खुद इजिप्ट के बॉर्डर पर पहुंचेंगे मानवता की मदद के लिए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, कोशिश करेंगे कि मेरे वहां जाने से इजराइल मान जाए और रास्ता खुल जाए। दोस्तों, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम देशों को छोड़ दीजिए, एंटोनियो गुटेरेस ही यहाँ पर कितना आगे निकल गया हमसे। अब मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। ये है वो सीसीटीवी फुटेज जो इजराइल की मिलिट्री है वो लोकल फिलिस्तीनियों के दुकान, स्टोर और मॉल के अंदर घुस रही है और फिलिस्तीनियों का मोबाइल मांगकर ज़बरदस्ती फ़ोन चेक कर रही है। उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चेक कर रही है कि वो कहीं हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में कोई पोस्ट तो नहीं कर रहे। और उनके फ़ोन में अगर कोई भी ऐसा फ़ोटो, पोस्ट, शेयर, रिट्वीट कुछ भी मिल रहा है तो तुरंत उनको वहीं से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। इसी शख्स को ऐसे ही गिरफ्तार करके ले जाया गया क्योंकि उसके फ़ोन में कुछ इस तरह की सामग्री मिली थी जिससे वो सपोर्ट फिलिस्तीन की आज़ादी को कर रहा था। बहरहाल, ये है गाज़ा का हाल। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल से जुड़ चुके हैं और जल्द से जल्द इस चैनल को भी शेयर करेंगे और दोनों चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि रज़ा भाई यहाँ पर भी आप लोग डाल रहे हो, वहाँ भी डाल रहे हो, रिफ्रेश करने में तकलीफ हो रही है। कमाल की बात है, अल्लाह वालों, अपने फेवरेट स्टार और एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर देखने के लिए आप कहां तक किसे सर्च कर लेते हो। यहां सिर्फ आपको 2 चैनल सर्च करने हैं। अगर आप बार बार हमारे चैनल पर आओगे तो सर्च में सबसे ऊपर नाम रज़ाग्राफी और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का आएगा। बस आपकी मोहब्बत का साथ चाहिए। अल्लाह भी इस चीज़ से खुश होगा जो आप फ़िलिस्तीनियों के लिए हाथ मार रहे हो कि फ़िलिस्तीनियों की जानकारी मिल जाए, गाज़ा का हाल मिल जाए। अगर 2 चैनल सर्च करने में आपके अंगूठों में तकलीफ हो रही है तो माफ़ करना दोस्तों, वहाँ इजरायलियों के हमले में गाज़ा के बच्चों के सर बीच में से 2 टुकड़े हो जा रहे हैं और आप रज़ाग्राफी और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड सर्च करने में थोड़ा सा अस्कता रहे हो। सोचिए, फिर से सोचिए।